साथ मैं हूं जहान। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग के क्या क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा और सबसे अहम फायदा यह है कि आप इसको कारोबार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने घर में पौधे लगाएं और फिर उसको मार्केट में बेचकर इससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। आगे चलते हैं। किचन गार्डनिंग के बहुत सारे फायदे हैं और उसमें से एक फायदा यह भी है कि ये फ्री ऑफ केमिकल्स होते हैं, यानी कि इनमें कोई केमिकल्स नहीं होते जो घर पे आपकी सब्जियां होती हैं। देखिए, जो आप बाजार से सब्जियां लाते हैं बेसिकली उसमें फार्मर्स बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर डेली की बेस पे इस्तेमाल करते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। वो तो अलबत्ता यूज़ कर देते हैं ताकि उनकी ग्रोथ जल्दी हो जाए, लेकिन वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। और एज कम्पेयर टू जो हमारे घर की सब्जियां होती हैं उनमें हम कोई केमिकल कोई फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल करते और वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इस बात से पता चल जाता है कि वो हमारी जो घर की सब्जियां हैं वो फ्री ऑफ केमिकल्स होती हैं और जो मार्केट की सब्जियां हैं उनमें केमिकल्स होती है। तो क्या फ़ायदा कि हम लोग मार्केट की सब्जियां लाएं इतने महंगे इतने सारे पैसों में और उनके अंदर केमिकल इस्तेमाल किया हो जो हमारी सेहत के लिए अच्छी ना हो। अगला जो एक अहम फ़ायदा है वो है हाई न्यूट्रिएंट्स। जैसा पीछे मैंने आपको बताया कि वो केमिकल्स डाले जाते हैं जो मार्केट की सब्जियां होती हैं और फ्रूट्स होते हैं। तो देखिए, जब उनमें केमिकल डाले जाते हैं तो उनके इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते, उनका इतना टेस्ट नहीं रहता। जो अलबत्ता जो घर की सब्जियां होती हैं उनका जो टेस्ट होता है ना वो मार्केट की सब्जियां और फ्रूट से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि देखिए हम उसमें कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल करते, हम उसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं इस्तेमाल करते। तो सीधी सी बात है कि उसमें ज़्यादा केमिकल है सॉरी, मार्केट की जो सब्जियां हैं उनमें ज़्यादा केमिकल्स डाला जाता है जिसकी वजह से ना ही उनका टेस्ट रहता है ना ही उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इसलिए तो लोग कहते हैं कि देसी चीज़ें खाने से आपकी सेहत अच्छी रहती है। नाजरीन, अगली जो बात है वो ये है कि जब आप सब्जियां लगाते हैं तो आपके पास देखिए, सब्जियां फ्रूट जब आप लगाते हैं तो आपके पास नॉलेज हासिल हो जाता है। इस फल का ये फ़ायदा है, उस सब्ज़ी का ये न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं। तो इस तरह आपके पास बहुत सारा मालूमात हासिल हो जाती है। देखिए, आप एग्जांपल ले लीजिए नामदेव माली की। एक माली था, वो पूरा दिन पौधों की देखभाल करता था और उसको ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियों की शिनाख्त भी हो चुकी थी, आज करके उसको बच्चों के इलाज में खास महारत हासिल थी। तो जब आप भी अपने घर में सब्जियां लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको आहिस्ता आहिस्ता उनके बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल होना शुरू हो जाएगी और आप दूसरे बंदे को भी ये मालूमात दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगले जो हम बात करते हैं वो है कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए, बाज़ार की जो सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं उनका जो प्राइस लेवल है वो रोज़ ब रोज़ हाई होता जा रहा है। तो हम क्यों इतनी महंगी सब्जियां और फ्रूट्स लें जिनका कोई इतना फ़ायदा भी नहीं है, जिनमें केमिकल डाले जाते हैं, जिनमें पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं डेली के बेस में। तो इससे अच्छा नहीं है कि हम लोग अपने घर में सब्जियां लगाएं। देखिए, ये अगर जब हम घर में सब्जियां लगाते हैं तो ये हम एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो है वो बचा लेते हैं। देखिए, माहिरीन के मुताबिक जब हम घर में सब्जियां लगाते हैं तो हम महीने के कुछ 26,000 रुपये बचा लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम इनको घर में लगाकर मार्केट में बेच भी सकते हैं और हम इससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। क्या नाजरीन, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनको पौधे लगाने के लिए पूरा गार्डन चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता। देखिए, आप एक छोटी सी टोकरी पर भी पौधे लगा सकते हैं। ये देखिए, आप इसमें मड डालिए और फिर इस पर बीज डालिए और फिर ये पौधे निकल आएंगे। देखिए, इसके नीचे सुराख भी हैं, आपको गमले लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। इसके नीचे ये छोटे छोटे सुराख हैं, यहाँ से पानी निकल सकता है। ये बहुत ही आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगी। इसमें आप पौधे लगाइए और ये ज़रूरी नहीं होता कि गार्डन पूरा गार्डन आपको चाहिए पौधों के लिए। नाजरीन, बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि इस मौसम में कौन से सब्जियां लगाएं। देखिए, इस वक्त गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप इस वक्त लोबिया की दाल लगा सकते हैं, फलियां लगा सकते हैं, उसके बाद तोरी की सब्ज़ी लगा सकते हैं, मच्छियाँ लगा सकते हैं, की सब्ज़ी लगा सकते हैं। ये कुछ मैंने जो आपको बताई हैं ये इस मौसम में अच्छी ग्रोथ करती हैं। तो
आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग अपने घर में सब्जियां लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, माहौल को खुशहाल बनाएंगे, अपने आप को सेहतमंद रखेंगे। ये मैंने तो इस वीडियो में बता दिया है किचन गार्डनिंग के फ़ायदे। अब आपकी बारी है कि आप अपने घर में पौधे लगाएं, सब्जियां लगाएं, फ्रूट्स लगाएं और अपने माहौल और अपने आप को तंदुरुस्त रखें। आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह।